इन्होंने सारा ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दिया है। हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। परेशानी तो हो रही है जनमानस को। आंदोलन शुरू कर दिया, कोई इसकी जरूरत तो थी नहीं। हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, हम कोई देशद्रोह तो नहीं कर रहे। तो आज़ादी से बोल भी नहीं सकते क्या? लाठी चार्ज करने से वो देशद्रोह कर रहे हैं, ना कि हम कर रहे हैं। बच्चे हैं, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। अगर सरकार पहले आ जाती तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। अगर करियर ही नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? आगे देश का भविष्य सोचना चाहिए। जब जैसे नहीं रहेगा तो भविष्य क्या रहेगा? भविष्य को बचाने के लिए कोई आया है तो कम से कम उसका साथ 2-4 साल और देख लो। ठीक नहीं है हालात। अरे ये बदलाव इसीलिए लाए थे, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को कुछ ना कुछ चेंज करेगी। अगर बिना वजह का जमावड़ा करना है, दिखावा करना है, वो के राम का नाम लेते हैं, हिम्मत है तो किसी और धर्म का नाम लेके दिखाएं, आधे घंटे में गर्दन साफ हो जाती। सब जितने स्टूडेंट हैं सब अपने अपने घर जाए। हम क्यों जाए? इस्तीफा दिला दो। नीट को छोड़ के सब काम हो रहे हैं यहाँ पे। हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, खड़े होके ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, जाटों को गाली दे रहे हैं, मेरा लिंग मेरी आजादी, सब छक्के घुस गए इसमें। ये जो छात्रों का आंदोलन था ये हाईजैक हो गया है। बिल्कुल भाई 100% है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 2 साल तक भी बैठा रहेगा ना तो भी इस्तीफा नहीं होगा किसी का भी। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से सीजीपी का आंदोलन जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के 12 खंबा मेट्रो स्टेशन पर। देखिए, दिल्ली के तमाम जो 16 मेट्रो स्टेशन है, जो पॉश इलाके के मेट्रो स्टेशन हैं, उनको बंद कर दिया गया है, जिसमें राजीव चौक, 12 खंबा, मंडी हाउस, इंद्रप्रस्थ, तमाम अलग अलग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। अगर मैं एक तस्वीर ये दिखाऊं तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन स्टेशन इज टेम्पररीली क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर, इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज डीपली रिग्रेटेड। यानी कि सुरक्षा कारणों से स्टेशन को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है। देखिए, दरअसल जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में BNSS 163 लागू है, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसने सुरक्षा के लिहाज से जो मेट्रो है उसके 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है और कहा है कि अगले आदेश तक इसको बंद रखा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की है, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, इंद्रप्रस्थ, मंडी हाउस, तमाम जो इलाके संवेदनशील हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जो संवेदनशील इलाका माना जा रहा है, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं या सपोर्टर हैं उनकी कहीं ना कहीं मौजूदगी देखी जा रही है। और ऐसे में आम जनमानस को और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंच पाए और छात्र हैं वो अपनी बात पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर एक प्रदर्शन स्थल पर ही रख सके। इस लिहाज से तमाम जो मेट्रो स्टेशन है 16 उनको बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अगर अलग अलग बस स्टैंडों की बात करूं, देखिए ये स्टेट्समैन का बस स्टैंड है, यानी कि 12 खंबा मेट्रो स्टेशन जो गेट नंबर 6 है ठीक उसके सामने ये बस स्टैंड है। इस लिहाज से देखिए, क्योंकि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बंद है, ऐसे में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऑटो की बात की जाए या तमाम, देखिए पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, ऐसे में आदमी ऑनलाइन सेवा भी नहीं ले सकता। यानी कि अगर कोई रैपिडो करना चाहता है या उबर करना चाहता है या ओला करना चाहता है, ऐसे में वो भी यहाँ पर उस तरीके की सेवा उपलब्ध नहीं हो सकती है। इस लिहाज से आम जो जनमानस है वो कितना असहज या सहज महसूस करता है उसको लेकर हम आम जनमानस से बात करेंगे। देखिए, तमाम ये लोग हैं और ऐसे में अब ये अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए या जहां भी इनको जाना है, क्या कुछ कहना है, बात करते हैं। भैया, कॉकरोच है? हाँ जी। जिस तरीके से सबसे पहले, क्योंकि आप कॉकरोच हैं, प्रदर्शन स्थल पर गए थे या जा रहे हैं? हम जाके आ रहे हैं, तो अभी इन्होंने सारा ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दिया है, मेट्रो भी बंद कर दी है और बस भी नहीं आ रही है। तो हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। बीच में तो कहीं कहीं ऑटो भी नहीं मिल रहा वगैरह, तो पूरा ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद ही कर रखा है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है हमें। ठीक है। ये जो प्रदर्शन स्थल चल रहा, माफ कीजिएगा, प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बार पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कई बार छात्रों द्वारा पुलिस के साथ बर्बरता हो रही है।
इसको किस नजरिए से देश का युवा देखता है, छात्र देखता है? क्या एक छात्र का काम पुलिस कर्मियों को या प्रशासनिक अमले को हानि पहुंचाना है? क्योंकि दीपके कहते हैं कि इस तरीके की जो असुविधा है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी जितना भी यूथ के बीच में आक्रोश है वो तो निकलना ही निकलना है। तो हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, हम कोई देशद्रोह तो नहीं कर रहे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है जो, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम किसी को तंग नहीं कर रहे, हमें अपना प्रोटेस्ट करना है। जो हमारे दिल के अंदर है हम निकालेंगे। राइट टू फ्रीडम है, हमें राइट टू स्पीच है, वो तो हमें करना ही है। इसमें लाठीचार्ज करने से, दबाने से, ये तो फिर वो देशद्रोह कर रहे हैं, ना कि हम कर रहे हैं। हम पे क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? हमने क्या कर दिया है? जिन पे आपको करना चाहिए आप उन पे करते नहीं हो। हमारा इसमें क्या दोष है? हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है, तो हम अपना आज़ादी से बोल भी नहीं सकते क्या? वो भी इसके लिए कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे वो हैं। कौन लोग हैं जो पुलिस के साथ बर्बरता कर रहे हैं? पुलिस के साथ जी देखिए, अभी अगर पुलिस एक ही बार में हमारे ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंकेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो प्रोटेक्शन के लिए किसी ना किसी को तो थोड़ा तो करता ही है वगैरह। अब अगर वो 1000 बार हमें लाठी मारेगी, हम 1-2 बार अगर कर दें वगैरह अपनी सेफ्टी के लिए या कुछ के लिए कर दें, तो वो गलत तो है नहीं। क्योंकि 1000 लाठी खाने के बाद अगर हम 1-2 अगर कोई कर भी दे, तो वो ऑब्वियसली होता है। ठीक है, ये युवा छात्र हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया है वो छात्रों के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे में अपने सुरक्षा के लिहाज से उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। सर हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं ना कि आम जनमानस पे कितना असर पड़ रहा है। बात करते हैं कि सर किस तरीके से महसूस करें। सर घर जा रहे हैं या जॉब पर जा रहे हैं? मैं जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब पर जा रहे हैं। जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, परेशानी हो रही है। तो अब क्या बस का विकल्प चुना है? हाँ, बस का मिल रही है बस? अभी तो नहीं मिली है, 10-15 मिनट हो गए। हाँ। अच्छा, ऑटो चालकों से कुछ बात की है कि अगर जैसे बस ना मिल रही हो, देरी हो रही हो, तो ऑटो वालों से कोई बात नहीं। सर आपको भी ऑफिस जाना है, घर जाना है? हमें कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। अच्छा, आपको तो जिस तरीके से जो वर्तमान दिल्ली की स्थिति है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करेंगे। देखिए, जो आम जनमानस है ना, सबके अपने ओपिनियन है और सबको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने की। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है दिल्ली की? 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, कुछ लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सामान्य है। क्या लगा आपको कि क्या स्थिति है? ये अभी परेशानी तो हो रही है जनमानस को, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित कदम उठाया गया है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जिसको जहाँ भी जाना है वो अपना अल्टरनेट चुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस ले रहे हैं, ऑटो भी चल रहा है और भी बहुत सारे साधन हैं जिससे वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये उचित है, सुरक्षा के कारणों से सही कदम उठाया गया है। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ कितनी देर हो गया? अभी आए हैं, टाइम हो गया थोड़ा? नहीं, मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे। हाँ, तो बस भी आई है, 1-2 बस आई है और लेकिन जिस तरीके से जो मेट्रो स्टेशन बंद है, तो बसों में क्या भीड़ ज्यादा है? अब भीड़ नहीं है ज़्यादा, मैंने देखा है, मैं तो बस से भी मैंने ट्रेवल किया है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और सामान्य है, सब कुछ सामान्य है। ऑटो वालों से कोई बात हुई हो? ऑटो वाले से मैंने बात नहीं किया। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? सब सामान्य है या दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है? कोई सामान्य है, मान के चलो सामान्य। ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। बस तो थोड़ा बहुत होता ही है लेट, अभी तो लेट समय है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बसों का। अभी सब चले गए हैं डिपो में, आएंगे 3 बजे के बाद चलेंगे फिर दोबारा। अच्छा, ये जो दिल्ली में वर्तमान स्थिति है, कभी पुलिस छात्रों को मार रही है, कभी छात्र पुलिस को मार रहे हैं, ये कितना सही और कितना गलत है? बतौर एक दिल्ली के नागरिक क्या कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली के नागरिक क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि समान रहना चाहिए सब चीज, और क्या चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। आगे देश के भविष्य सोचना चाहिए। जब जैसे नहीं रहेगा तो भविष्य क्या रहेगा? भविष्य को तो बचाना है। भविष्य को बचाने के लिए कोई आया है तो कम से कम उसका साथ 2-4 साल और देख लो, उसके बाद आपको हटाना हो तो हटा देना बाद में 5 साल के बाद। लेकिन अभी तो चलने तो 5 साल में क्या होगा नहीं होगा। जो चल रहा है, जो सरकार चला रहा है बहुत अच्छा चला रहा है, चलाना भी चाहिए। ऐसा सरकार तो अभी कोई आया नहीं है जो कर रहा है सरकार, तो इसमें तो टाइम तो लगता ही है। अब नया पुराना घर को तोड़कर नया घर बनाने में तो टाइम लगता ही है,
इसलिए कहता हूँ सब जितने स्टूडेंट हैं सब अपने अपने घर जाए और शांति बनाए रखे। जी जी, आप बताइए। गलत कह रहे हो आप। नहीं गलत। बताइए, आप क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? स्टूडेंट घर क्यों जाएं? स्टूडेंट जिन मांगों को लेके बैठे हुए हैं, हम भी उधर से आ रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम क्यों जाएं? हमारे सिर्फ एक इतना सा शब्द है, सिर्फ इस्तीफा दिला दो, बात खत्म, चले जाएंगे। क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि भाई सब अपने घर चले जाओ, सारे स्टूडेंट क्यों चले जाएं? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप इस्तीफा दिला दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। कॉकरोच हैं आप? हाँ, कॉकरोच है हम। कहाँ से आए ये, मतलब यूपी मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आए। जी। तो जी, स्टूडेंट है भाई। अच्छा, स्टूडेंट है। भाई स्टूडेंट है। अच्छा, ये जो वर्तमान स्थिति हो रही है, क्या कुछ कहना है? क्या समझ, इधर आ जाइए, धूप हो रही है, क्या कुछ कहना है? सामान्य नहीं, भाई कह रहा है ना कि स्टूडेंट है सारे, ये भाई भी स्टूडेंट ही लग रहा है भाई। देख लो 40 साल का आदमी स्टूडेंट है। अच्छा, जिस तरीके से ये जो हो रहा है, क्या राजनीतिकरण हो रहा है छात्रों के? कोटा में कल परसों रिजल्ट निकला है ना, वो भी स्टूडेंट ही है। ठीक है, जिसको पढ़ना है ना वो राजनीति नहीं करेगा फालतू के यहाँ के, ठीक है ना, वो पढ़ेगा। वो एक लड़का आया 2nd नंबर पर आया ऑल इंडिया रैंकिंग में, उसने क्या जवाब दिया था कि मैंने प्रोटेस्ट में जाने से अच्छा मुझे अपनी रैंक सुधारने में अच्छा लगा। तो भाई कहाँ यार, एक नीट को छोड़ के सब काम हो रहे हैं यहाँ पे। नीट का मुद्दा नहीं है, मुद्दे और ही चल रहे हैं यहाँ पे भाई। अच्छा, नीट से याद आया, देखिए अगर मैं ये सवाल, प्रोटेस्ट हुआ था नीट का और मुद्दे सारे अलग ही चल रहे हैं। नहीं वो ये तंज कस रहे हैं वो। अच्छा, आप एक सेकंड, आपने देखिए सर, 1 मिनट देखिए, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? तो बता, स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ। तो ये जो नीट को लेकर देखिए, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, खड़े होके ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, जाटों को गाली दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज सर नीट को समझाइए। छोड़ के सारे काम हो रहे हैं सर एक चीज, चलिए आपने कहा छात्र सारे है, काम नीट अच्छा को ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आपने कहा मैं छात्र हूँ, नीट की फुल फॉर्म बताइए। मैं नीट कहाँ कर रहा हूँ? नहीं, मांग तो नीट को लेकर है। नहीं, छात्र हम तो सब लोग सपोर्ट में तो आए हैं ना। जो बच्चे मरे हैं उनका भी तो दुख होना चाहिए, या उनका दुख नहीं है? जो बच्चे मरे हैं लीक होने से, वो दुख नहीं है कुछ भी? बताओ, इस बात को लेकर पकड़ोगे, वहाँ क्या हुआ? कल आशुतोष रांका ने कहा सिर्फ 4 नारे लगेंगे, एक इनकलाब जिंदाबाद, कल याद आया उसको, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भीम, और धर्मेंद्र प्रधान। मुझे बताओ, 21 दिन से हो रहा है, 21 दिन से हो रहा है ना, 21 दिन में अब कल याद आया उसको 4 ही नारे लगेंगे। उससे पहले कहा गया मेरा लिंग मेरी आजादी, सब छक्के घुस गए इसमें। मुद्दा स्टार्ट हुआ था नीट का, ठीक है, नीट को छोड़े सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे, सारे सर्जिली इमाम को रिहा करो, फलाना ढिमका, सब मतलब अटर जटर सारे काम हो रहे हैं भाई। मुद्दे को भटक गए लोग और कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपना वो सेक रही हैं। आपके हिसाब से ये जो छात्रों का आंदोलन था, ये हाईजैक हो गया है? बिल्कुल भाई, 100% है, 100% है भाई। भाई एंट्री क्यों दे रहे हैं ऐसे लोगों को, जब तुम्हें पता है कि ये गुंडे हैं, ये फालतू बातचोदी करेंगे, यहाँ पे एंट्री क्यों दे रहे हैं उनको? गलत दे रहे हैं। कोई काम गलत हुआ उसके लिए जिम्मेदार बन जा। मैं जबान से कहते हुए हैं, उन्होंने उनको मना किया है भाई, कोई ये काम मत करो, हाथ उठा रहे तो पिटाएंगे साले 2 सालों में लट्ठ। बिल्कुल। एक बहन है हमारी, बहन भी बस स्टैंड पे खड़ी है। लाली, प्रदर्शन स्थल से आ रही है? जी, मैं वहीं से आ रही हूँ। तो अब तुमसे क्या पूछूं, कुछ पूछूंगा तो कहोगी गोदी मीडिया है, इसलिए थोड़ा सामान्य सवाल रखता हूँ, ठीक है। लाली, पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। 2 साल से नौकरी की कई जगह फॉर्म भरा मैंने, यहाँ तक कि रेलवे का भी फॉर्म भरा था, ग्रुप डी वाला भी फॉर्म भरा था, कुछ भी नहीं निकला है अभी तक से। और 2 और फॉर्म भरा था जिसका दिखा रहा है कि डेट ही एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, ये पता है कि प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? स्टूडेंट के हक के लिए हो रहा है। जब अगर स्टूडेंट को हक ही नहीं मिलेगा तो प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा? बताइए, अगर बच्चे पढ़ लिख के कुछ करे ही नहीं, माँ बाप से अलग फोर्स मिलता है बच्चों को, हाँ, अगर करियर ही नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? मेन बात है कि बच्चे इतना दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब बाद में पता चले उन्हें कुछ मिला ही नहीं तो क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन मिलता है कि बच्चे को सुसाइड करने का। तो इसीलिए बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर सरकार नहीं बने होते, हाँ, अगर वो आम आदमी की तरह काम करते, अगर उनके बच्चे पढ़े होते तो क्या उन बच्चे को मिलता कभी सरकारी की नौकरी? आप देख सकते हैं कहीं भी। मेरी बहन, ये बताओ, जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप नीट का फुल फॉर्म जानती हैं या नहीं जानती? मैं नीट का पेपर दी नहीं हूँ, तो जिसलिए मेरे को नीट का नहीं पता। मैं साइकोलॉजी से थी, मनोविज्ञान से थी, तो मैं बच्चों को अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे कितना स्ट्रेस में रहते होंगे, कितना बच्चे तनाव में है। मेन बात है कि बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए।
ठीक है, ठीक है। हाँ। ये एक सिस्टर है हमारी जो प्रदर्शन स्थल से आई हैं और कह रही हैं कि छात्रों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सर हैं बहुत तजुर्बेदार हैं सर, देश की बात है तो ऐसे निकल लेंगे, कैसे काम चलेगा, ये तो संभव नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या कुछ दिल्ली में जो हालात हैं सही हैं या गलत? हालात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है हालात। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हालात ठीक नहीं है? क्या कहाँ कमियां लग रही हैं, कहाँ व्यवस्था जो है वो चरमरा गई? व्यवस्था तो ये है कि ये खामखा का जो है ये आंदोलन शुरू कर दिया, कोई इसकी जरूरत तो थी नहीं आगे तो। अब जो था वो तो चल ही रहा है आगे तो। अब ये जबरदस्ती जो है कि ये थोप दिया गया और दूसरे जो अपोजिशन वाले उन्होंने इसको और बढ़ावा दिया। बिल्कुल, यानी कुल मिला के छात्र की आड़ में राजनीतिकरण को जन्म दिया गया। बस बस बस। अच्छा भैया, क्या जॉब पर जा रहे हैं या छात्र हैं? छुट्टी हो गई है भैया। ठीक है, देखिए कुछ और सवाल, अहम सवाल पूछ लेते हैं। ये अहम सवाल, भैया छात्र हैं या ऑफिस जा रहे हैं? मैं तो ऑफिस से आया हूँ, पहले छात्र था। ये जो वर्तमान देश की राजधानी दिल्ली के हालात है, कभी पुलिस छात्र को मार रही है, छात्र पुलिस को मार रहे हैं, गहमा गहमी का माहौल है, क्या क्या आपके हिसाब से क्या स्थिति है? बातचीत होती तो ऐसा नहीं होता। सरकार को आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए बच्चों से। बच्चे हैं, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। अगर सरकार पहले आ जाती तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। उन्हें आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। तो आपके हिसाब से बच्चों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं? कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, कोई भी आ सकता है। इसमें पता थोड़ी ना चल रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसी की चेकिंग नहीं हो रही है। सब तरीके के बच्चे आ सकते हैं भाई, इसमें उपद्रवी भी आ सकते हैं बीच में। बच्चे हैं अपनी जगह, उनकी बातों को मानना चाहिए। और पेपर लीक होता है, ये भी सच है, सारे होते हैं। हमने भी पेपर दिया था, कभी एसएससी का दिया था, वो भी लीक होते थे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहीं पे किया था हमने, उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ था। यही सरकार थी बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार आप अब कुछ करे। अरे ये बदलाव इसीलिए लाए थे, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को कुछ ना कुछ चेंज करेगी। और बच्चों से ही पूरा उनका मतलब देश का भविष्य ही बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। सरकार आगे आए, इन बच्चों से बातचीत करे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेपर लीक की तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होगी तब जाके कुछ हालात बदलेंगे। सर, दिल्ली के नागरिक हैं। हाँ जी। वर्तमान में हालात कैसे हैं, सामान्य हैं या बहुत भयावह हैं? बहुत घर से निकलते हैं तो बच्चे और वाइफ कहती हैं कि थोड़ा संभल के जाना। बिल्कुल सब सही है, सब कुछ ठीक है। अगर बिना वजह का जमावड़ा करना है, दिखावा करना है, वो तो मैं भी कर दूं, यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे। लेकिन बात तो वही है ना कि राम का नाम लेते हैं, हिम्मत है तो किसी और धर्म का नाम लेके दिखाएं, आधे घंटे में गर्दन साफ हो जाती। गर्दन क्या, पूरा जंतर मंतर साफ हो जाता। आपके हिसाब से क्या कुछ मानसिक जाति से बीमार, मानसिक धर्म से, समुदाय से बीमार लोग वहां बैठ गए, क्या ये कहना चाहते हैं? बच्चों का सही चल रहा था आंदोलन, जो ये दूसरे विपक्ष वाले आए घुसे हैं, उन्होंने सारा बच्चों का प्रोग्राम खराब कर दिया है। अभी तक तो कुछ रिजल्ट आया था, लेकिन अभी चाहे साल भर बैठे रहे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, विपक्ष से एक बात याद आई, जब चुनाव होता है यूपी में, अखिलेश यादव अपनी बिटिया को तो धरातल पे बहुत तेजी से उतारते हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर रावण के भी बच्चे हैं, अरविंद केजरीवाल के बच्चे हैं, चुनाव में तो उतारा जाता है। छात्र का प्रोटेस्ट है, खुद आ रहे हैं तो बच्चों को भी उतार देना। केजरीवाल ने बोला ना, जैसे वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे वहां थे, उनके पिछवाड़े में डंडे पड़े हैं, बेचारे कैसे दिखाएगा वो, वरना वो तो हर जगह प्रूफ मांगता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी केजरीवाल ने कहा कि प्रूफ दिखा दो, अपने बच्चों की फोटो डाल दो। आप जब आप बोल रहे हो, बच्चे उसके अभी बोल रहा था ना कि मेरे बच्चे मेरे वहीं जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रूफ दिखा कौन सा बच्चा खड़ा था उसका। बस यही है, अपना प्रूफ दिखाओ आप, अगर आप सच्चे हो तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने पूरा का पूरा बच्चों का प्रोग्राम खराब कर दिया है, जिससे कि उसका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। नीट का अलग से वो है पूरा, जो जोशी डायरेक्टर है वहाँ के नीट के जो पेपर कराते हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। आके खड़े हो गए जी धर्मेंद्र प्रधान। 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने पास आउट हुए? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, कोटा में कितने बच्चे पास आउट हुए? ठीक है, उनकी तरह बैठे थे क्या? यहाँ पे सब फेलियर ही बैठे हुए हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, बस फ्री की रोटी खानी है, बस वही बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कुछ कह रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत आड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक वापसी नहीं। 2 साल तक यहीं बैठा रहेगा, कोई नहीं देगा। 2 साल तक। अब तो मोदी का भी मांग रहे हैं कोई, अब हम तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, मोदी का तो है। 2 साल तक भी बैठा रहेगा ना, तो भी इस्तीफा नहीं होगा किसी का भी। ये दिल्ली की जनता है। देखिए अब बस आने वाली है,
और बस को लेकर किस तरीके की स्थितियां हैं, क्यों? क्योंकि मेट्रो बंद है। अब देखिए ये दिल्ली की बसें अगर देख लीजिए, मैं डीटीसी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बसें हैं, इनमें पैर रखने की जगह नहीं है और ऐसे में इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैसे अंदर हालात कैसे हैं? देख क्या अंदर हालात कैसे हैं? हालात तो मोदी सरकार ने बुरे कर रखे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। बस बिल्कुल खचाखच लबालब भरी है, आदमी एक को धक्का देकर तब अंदर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसका कारण शायद यही है क्योंकि दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन बंद हैं और ऐसे में ये क्या कुछ तस्वीरें हैं ये देखिए। भैया अगर मैं कहूँ मुझे इंडिया गेट जाना है तो कितने पैसे लोगे? इंडिया गेट? हाँ, ऐसे सवारी के हिसाब से 20 रुपए सवारी भी आती है, कोई 30 देता, कोई 50 देता है। नहीं बुक करके अगर जाना हो? बुक करके जाना हो तो यहाँ से बुक करके जाना हो तो 100 रुपए। 70 रुपए लगते हैं। लगते हैं नहीं लगते हैं? हैं? लगते हैं नहीं लगते? 70 रुपए लगता है। 30 रुपए फालतू बता रहे हो, ये इसीलिए कि मेट्रो बंद है। मेट्रो बंद नहीं है। 70 रुपए यहाँ से, देखिए मैंने सीधा कहा तो भैया ने हंस दिया। यहाँ से अगर 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से आपको इंडिया गेट जाना है तो 70 रुपए लगते हैं। ऑटो चालक कह रहे हैं 100 रुपए, और वो भी तब हालात है जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं। अगर आम जनमानस बिना माइक के पूछेगा तो शायद ये 100-200 भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं। भैया मेट्रो के बंद होने से दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। हम तो इंडिया गेट जाना है, कितने पैसे लोगे? इंडिया गेट के अगर कोई जाना चाहता है बुक करके कितने पैसे? मैं पे किलोमीटर देख लूंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, मीटर के हिसाब से चलेंगे। वैसे सवारी बुक करके नहीं जाएंगे? नहीं, बुकिंग ही लेता हूँ सर, मैं उबर पे चलता हूँ। ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आम जनमानस कैसा महसूस कर रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? छात्रों को लेकर नीट की फुल फॉर्म क्या है? तमाम सवाल और जवाब किए गए। तस्वीरें आपके सामने थी, दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा। ऐसी तस्वीरें बहुत कम आपको मीडिया वाले दिखाएंगे, लेकिन हमने ग्राउंड जीरो से वो जो तस्वीर दिखाई उसको देखकर आप ही तय करिए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। यकीनन जिस तरीके से जो छात्र बैठे हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी और अब आप तय करिए। अगर चैनल सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं, धरातल पर रहते हैं और ऐसे में आपके एक एक सब्सक्राइबर से हम मजबूत होते हैं और हम मजबूत होते हैं तो सरकार की जवाबदेही, जनता की जवाबदेही तय होती है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।